हमारे और ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग यहाँ पे जो आए हैं वो विशेष सर्वेक्षण की जानकारी देने के लिए आए हैं। जैसा कि मुखिया जी ने भी बताया आप लोगों को कि इससे मुखिया जी ने और सरपंच जी ने भी बहुत सारी चीजें बताई कि सर्वे जो हुआ है इससे पहले भी कई तरह के सर्वे कराए गए। जैसे सरपंच साहब ने भी चार चार तरह के सर्वे का नाम लिया। तो इस ये जो पहले के जितने भी सर्वे कराए गए हैं वो सारे सर्वे जो है मैनुअल तरीके से कराए गए। मैनुअल कहने का मतलब ये हुआ कि जो काम जो है हाथ से किया जाता था, वहां पे कोई किसी तरह की मशीन या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। और हम लोग जो अभी सर्वे करने जा रहे हैं जिसका नाम विशेष सर्वेक्षण रखा गया है, इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी और मशीन का इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले विशेष सर्वेक्षण के बारे में बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सर्वेक्षण कराया जा रहा है, इस सर्वेक्षण को कराने के लिए पहले रूल और एक्ट बनाया गया। तो इस सर्वेक्षण को जो कराया जा रहा है, जिसका नाम, इस रूल का नाम है बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 एंड नियमावली 2012, जिसके तहत जो है ये सर्वेक्षण का कार्य कराया जा रहा है। और फिर इसको डिजिटल रूप में भी दिया जा रहा है। एक प्रोग्राम के तहत इसको क्या है, डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। तो प्रोग्राम का नाम है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जो कि ये केंद्र सरकार की योजना है, उसके तहत ये कराई जा रही है। तो सबसे पहले मैंने जो बात रखी थी आपसे कि जो हम लोग सर्वे कराने जा रहे हैं इसका नाम विशेष सर्वेक्षण है। तो इसका नाम विशेष सर्वेक्षण क्यों रखा गया? तो इसमें मैंने बताया कि आप लोग को जो सर्वे हम लोग करा रहे हैं इसमें हम लोग मैनुअल तरीके से कोई सर्वे नहीं, मतलब मैनुअल तरीके से किसी तरह की मेजरमेंट नहीं होगी। तो सबसे पहले विभाग की तरफ से इस काम को कराने के लिए प्राइवेट कंपनी को नक्शा बनाने का कार्य दिया गया। अब प्राइवेट कंपनी जो नक्शा बनाई, जो आपके गांव का नक्शा हो या आपके अंचल का, आपके जिले का, वो नक्शा बनाने का भी जो प्रक्रिया था वो मैनुअल तरीका नहीं था। उसमें भी जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। जो एजेंसी थी, जो प्राइवेट कंपनी थी, उनके माध्यम से वो एक हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज में अच्छे क्वालिटी का कैमरा लगा करके, उसमें जीपीएस लगा करके, और आपके एरिया का, आपके गांव का, आपके अंचल का, सब जगह का फोटो उठाया गया, चित्र उठाया गया। वो सारे चित्र को एक जगह इकट्ठा करके लैब में नक्शा का तैयार किया गया। और उसी नक्शे के आधार पे जो हमारे अमीन आपके गांव में आएंगे, वो नक्शे के आधार पे ही जो नक्शा बनाया गया है उसका सत्यापन का कार्य करेंगे। क्योंकि ये जो नक्शा आप लोग को बना के दिया गया है, ये ऊंचाई से दिया गया है, जिसमें बहुत सारी चेंजिंग हो सकती है, बहुत सारी गलतियां हो सकती है। तो उसको सुधार करने का जो तरीका है, उसके लिए अमीन को प्रतिनियुक्त किया गया है। हर गांव के लिए एक अमीन प्रतिनियुक्त किया गया है। जैसे मुखिया जी ने भी बताया कि एक अमीन पे चार चार गांव को दिया गया है, बट यहाँ पे जो हम लोग प्रतिनियुक्त किए हैं, एक अमीन पे 6 गांव को प्रतिनियुक्त किया गया है। एक अमीन 6 गांव में काम करेंगे। उसी प्रकार में जब अमीन आपके गांव में नक्शा लेकर के आएंगे, तो उनका जो आप लोग से सहयोग रहेगा कि वो अगर किसी तरह की जमीन के कागजात की मांग करेंगे तो आप लोग उनको सहयोग कीजिएगा। अब अमीन आपके गांव में जाएंगे, आपके खेत पे जाएंगे, आपके प्लॉट से आपका तीसरा या कोई भी जमीन है उसकी जानकारी पूछेंगे, तो आप अपने दस्तावेज को दिखाते हो उसका एक जो भी है रिपोर्ट आप उनको देंगे कि हाँ ये जमीन हमारी है, इसका दस्तावेज इस तरह से है। अब उस प्रक्रम में अगर किसी तरह की, यानी उसमें कहिए रकबा के सुधार से रिलेटेड या किसी तरह का सुधार करने की आवश्यकता आ जाती है, जो नक्शा हमारे विभाग की तरफ से दिया गया है, तो उसमें भी अमीन जो है टेप या जरीब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वहां पे भी हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे, जिसका नाम है मशीन का ईटीएस, इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन मशीन। अब उस मशीन की खासियत ये है कि वो मशीन अगर एक समतल जगह पे रखा जाए और वहां से 1.5-2 किलोमीटर की जो दूरी है वहां पे खड़े होकर ही सारी मेजरमेंट की जा सकती है। और उसकी जो एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेसी करने का मतलब जो कहिए कि
यानी एरर कह लीजिए। मतलब अगर मान के चलिए कि पहले जो होता था सर्वे, उसमें क्या होता था, जरीब इस्तेमाल होता था, तो उसमें 4-5 गरी को वो लेकर के चलते थे। तो हम लोग जो इस सर्वे में जो मशीन के जरिए मेजरमेंट कर रहे हैं, उसमें 20 का एरर लेके चल रहे हैं। अगर वो गैर आबादी क्षेत्र है, खेत खलियान है, तो वहां पे 10 का एरर होगा, और जहाँ पे आबादी क्षेत्र है वहां पे 20 से ज्यादा एरर आने की चांसेस नहीं है। इस सर्वे में सबसे बड़ी बात यह भी है कि नए तरीके से लगान निर्धारण भी किया जा रहा है। आप लोग अपना रसीद कटवाते होंगे, लगान देते होंगे, तो आप लोग जो है मकान का लगान नहीं देते होंगे। मकान की रसीद कटती थी आप लोग की, आप कटने लगे। नहीं, बहुत सारी जगह पे मकान का रसीद नहीं कटता था। रसीद कटने की बात हम कर रहे हैं। तो उसी पैटर्न में मैं बताना चाह रहा हूँ। तो ये जो लगान निर्धारण की मैं बात कर रहा था कि अब जो हम लोग सर्वे करने जा रहे हैं, वो हर जगह का सर्वे करने जा रहे हैं, चाहे वो किसी तरह की भी जमीन हो, चाहे वो वन विभाग की जमीन हो, या पहाड़ हो, नदी हो, नाला हो, या आपका बलुआही